ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, साधवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मय जिन वाणी माँ को वंदनाशतवार है, वंदनाशतवार है। श्री नियमसार जी गाथा 48 में बता रहे हैं, जिस प्रकार यह जीव अपने आप की पहचान करे, वही प्रकार मोक्ष का मार्ग है। जैसे लोकाग्र में सिद्ध भगवंत अशरीरी, अविनाशी, अतीन्द्रिय, निर्मल और विशुद्धात्मा है, उसी प्रकार संसार में सर्व जीव जानना, सभी जीवों का जो स्वरूप है वो ऐसा ही है। और यह कार्य समयसार तथा कारण समयसार में अंतर न होने का कथन है। टीका में कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध परमेष्टि भगवान निश्चय से 5 शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है। प्रपंच 5 इंद्रियों के प्रकृष्ट विषय, उनका जिनमें अभाव है और अभाव होने से जो अशरीरी है, ऐसे कौन? सिद्ध परमेष्टि भगवंत निश्चय से नर नारकादि पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण अविनाशी है। परम तत्व में स्थित सहज दर्शनादि कारण शुद्ध स्वरूप को युगपद जानने में समर्थ, ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर कर दिए गए हैं, ऐसे स्वरूप वाले होने के कारण अतीन्द्रिय है और मलजनक शायुक्षमिक आदि विभाव स्वभावों के अभाव के कारण जो निर्मल है तथा द्रव्य कर्म भाव कर्म के द्वारा से जो संपूर्णतः रहित है, इस वजह से विशुद्धात्मा है। इसी प्रकार संसार में भी यह संसारी जीव किसी नए के बल से, यानी शुद्ध निश्चय नए के बल से शुद्ध और शुद्ध ही है। अब गाथा गुण 50 में कहते हैं, यह पूर्वोक्त सब भाव वास्तव में व्यवहार नय का आश्रय करके संसारी जीवों में विद्यमान कहे गए हैं। शुद्ध नय से संसार में रहने वाले सर्वजीव सिद्ध स्वभावी ही है। यह निश्चय नय और व्यवहार नय की उपादेयता का प्रकाशन यानी कथन है। पहले जो विभाव पर्याय में विद्यमान नहीं है, ऐसे प्रतिपादित की गई है, वे सब विभाव पर्याय वास्तव में व्यवहार नय के कथन से विद्यमान है। जो जो विभाव जीव में परिणमित हो रहा है, नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जीव राग द्वेष रूप परिणमित होते हुए सामने दिख रहा है।
और ये जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम जीवों में दिख रहे हैं वो जीव के ही वैभाविक अवस्था है, जड़ पुद्गल की अवस्था नहीं है। अज्ञान और मिथ्यात्व की वजह से, देहात्म बुद्धि की वजह से, दर्शन मोह के उदय की वजह से, जिस भी वजह से कहें, जीव ही विभाव रूप परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं ऐसा कह नहीं सकते। जो सामने दिख रहा है उसको नकारा कैसे जा सकता है, अर्थात बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसी जीव की उत्पाद होने वाली यह पर्याय जो जीव से जीव में ही परिणमित हो रही है, पर्याय की अपेक्षा से बाहर से कहीं नहीं आ रही है, परंतु फिर भी जीव जो यदि इस बात को सही तरीके से समझ जाए, किस बात को, इस विभाव दशा को, अपनी वैभाविक अवस्था को, तो वही जीव स्वरूप परिणमित होने का अधिकारी है। हर जीव निश्चय से सिद्ध है, पर्याय में मलिनता है, परंतु पर्याय में परमात्मा पद प्रकट करने की क्षमता हर जीव में उतनी ही विद्यमान रही है जितनी परमात्मा पद में रही हुई है, परमात्माओं में रही हुई है। इसलिए जो व्यवहारने के कथन से जो चार विभाव भावरूप परिणत होने से वह जीव संसार में विद्यमान है। कौन से चार भाव? शमीक, शायिक, उपशमिक, औदैहिक भाव। यह विद्यमान है। वे सब शुद्धने के कथन से शुद्ध गुण पर्यायों द्वारा सिद्ध भगवंत समान नहीं है। यानी जो औदैहिकादि चार विभाव भाव है और वह विभाव अभाव होने से वही सिद्ध स्वरूपी जीव व्यवहार की अपेक्षा से संसारी कहलाता है। परंतु फिर भी शुद्ध ने के कथन से शुद्ध गुणों तथा शुद्ध पर्यायों वाला होने से वह जीव सिद्ध सदृश ही है। कब? विभाव दशा के काल में ही। जो विभाव दशा के काल में उसी समय अपने आप को सिद्ध समान भगवान आत्मा स्वीकार कर लेता है, वो उसी क्षण शुद्ध बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। विभाव दशा चल रही है, परंतु जैसे ही जागृति आई और उसने कहा मैं तो इससे भिन्न न्यारा जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं, ये मैं कहते उसकी पर्याय शुद्ध हुई उसी क्षण। और उसी क्षण उसने अपने सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया, ऐसा कहने में आता है। यद्यपि व्यवहार ने इस प्रथम भूमिका में जिन्होंने पैर रखा है ऐसे जीवों को अरे रे हस्तावलंब रूप भले हो, तथापि जो जीव चैतन्य चमत्कार मात्र पर से रहित से परम पदार्थ को अंतरंग में देखते हैं, उन्हें यह व्यवहार नहीं कुछ काम का नहीं है। अवस्था के अनुसार कह रहे हैं। एक एक व्यवहारने को समझते हुए व्यवहारने के चार भेद, निश्चयने के चार भेद, परंतु 7 भेदों तक तो अपेक्षा से व्यवहार ही है। उपादेय एकमात्र शुद्ध निश्चय नहीं कहा गया है जो आत्मानुभूति का विषय है। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा।
शुद्ध निश्चय से मुक्ति में तथा संसार में अंतर नहीं है। ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर, यानी परमार्थ वस्तु स्वरूप का विचार अथवा निरूपण करने पर शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष सच्चे पुरुषार्थी कहलाते हैं। संसार में और मुक्ति में जो अंतर माने, यानी कि जो अपने शुद्ध स्वरूप को स्वीकार न करें, मैं अभी संसारी हूँ, अधमाधम पतित हूँ, पापी हूँ, अभी तो बहुत नीचे हूँ, वगैरह वगैरह प्ररूपणा करते हुए अपने आप को हीन दीन माने, तो उस अपेक्षा से, पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से वो उस रूप परिणमित हुआ ऐसा कहा जाता है। परंतु उसी क्षण अपने आप को सिद्ध समान आत्मा स्वीकार करे तो वही जो पर्याय दृष्टि पर में अपने आप को हीन मान रही थी, वही पर्याय शुद्ध के लक्ष्य से मैं तो अनादि अनंत अजर अमर अविनाशी तत्व अनंत गुणों का धनी, ऐसी अपनी महिमा लाकर वहाँ दृष्टि करे, तो विचार करे, दृष्टि का विषय जब शुद्धात्मा बनता है उसी क्षण उसकी पर्याय शुद्ध हुई ऐसा कहा जाता है। बहुत कठिन लग रहा हो, ये तो बहुत ऊंची बात है, बहुत कठिन बात है। अरे है नहीं, हमने बना रखी है। कहाँ ढूंढने से भगवान मिलता है, यहाँ तो ढूंढना भी नहीं है। हाँ तो कहा तू भगवान स्वरूप है ऐसा स्वीकार कर ले बस। पर्याय में मलिनता है, दोनों का स्वीकार साथ में होगा। मान्यता की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, श्रद्धान की अपेक्षा से मैं शुद्ध स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही हूँ, यह टंकोत्कीर्ण भीतर में ग्रहण करेगा। और जो पर्याय में अशुद्धि है, दोष है, मलिनता है, कषाय है, वहाँ से भी हटने का प्रयास करेगा। क्योंकि पुरुषार्थ तो पर्याय में करना है, द्रव्य में तो कुछ करना ही नहीं है। इसलिए शुद्ध निश्चय से मुक्ति में तथा संसार में अंतर नहीं है, ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर, यानी वस्तु स्वरूप का विचार अथवा निरूपण करने पर परमार्थ की दृष्टि से वह शुद्ध तत्व के रसिक रुचि वाले होने चाहिए। और कौन से रुचि वाले? तत्व के रुचि वाले, आत्मरमणता के रुचि वाले। और आत्मरमणता के रुचि वाले ही सच्चे मोक्ष के अधिकारी है। चले भाव कितने भी करें, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए तो हमने संसार छोड़ा, ये किया, वो किया, ये कर रहे हैं, कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हैं। बोलने से यदि कर्म निर्जरा हो जाती और मात्र क्रियाओं से कर्म निर्जरा हो जाती तो अनादिकाल से अनंत बार ऐसी क्रिया कर ली। मात्र क्रिया से और मात्र चाहने से नहीं मिलता है, उसके अनुरूप परिणमन करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पूर्वोक्त सर्वभाव पर स्वभाव है। अब गाथा 50 में कह रहे हैं कि जो पूर्वोक्त भाव बताने का प्रयास किया, सर्वभाव पर स्वभाव है, पर द्रव्य है, इसलिए ही है।
छोड़ने योग्य है। अंत तत्व ऐसा स्वद्रव्य आत्मा एकमात्र उपादेय पदार्थ है। बार बार घुमा फिरा के एक ही तत्व पर लाके बिठा रहे हैं। यह हेय उपादेय अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का अब कथन बताते हैं। जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं वे पहले व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेय रूप से कही गई थी, किंतु शुद्ध निश्चय नय के बल से, शुद्ध निश्चय नय से वे हेय है। किस कारण से? क्योंकि वे पर स्वभाव है और इसलिए पर द्रव्य ही है। सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप स्वद्रव्य ही एकमात्र उपादेय है। वास्तव में सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वितराग सुखात्मक शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप इस स्वद्रव्य का आधार कौन है? स्वयं ही है। और ऐसे स्वयं से स्वयं का जो आधार है, ऐसा जो भाव जिसे सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण कहा गया, जिसे ज्ञायक भाव भी कहने में आता है, वही कारण समय सार है। ऐसे श्रीमद् अमृत चंद्र सूरी जी ने समय सार की आत्मख्याति नामक टीका के 185वें श्लोक में कहा है, जिनके चित्त का चरित्र उदात्त यानी उदार, उच्च और उज्जवल है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करो। कौन से सिद्धांत का? कि मैं तो शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही सदैव हूँ और हूँ, अन्यथा और मैं कुछ भी नहीं। अंतर हृदय से, अतीन्द्रिय भाव से उसका स्वीकार, अंतर की गहराई से भाव भाषण के साथ, नास्ति से मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ और आस्ति से परम तत्व वही मैं हूँ। सर्वसंग परित्याग करके, संसार से निवृत्ति लेके, सभी कामों से निवृत्ति लेके, एकांत में जाके सत्संगियों के साथ रह के, निवृत्ति क्षेत्र में रह के यदि 6 महीने निरंतर 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 इसी का रटन करे और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं, इसी में सामायिक प्रतिक्रमण, त्याग, प्रत्याख्यान सब कुछ आ गया, तो वो जीव ज़्यादा से ज़्यादा कहा 6 महीने के भीतर भीतर सम्यक दर्शन का यानी अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति का अधिकारी बनता और बनता ही है। ये अनंत महापुरुषों का कथन है। तीर्थंकरों की वाणी किसी एक तीर्थंकर की वाणी नहीं होती है। अनंत तीर्थंकरों की वाणी का आशय एक ही होगा, अंश मात्र भी भेद नहीं होगा। उगमैवा विगमैवा ध्रुवैवा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अनंत तीर्थंकर एक ही बात कहेंगे, कोई बदली नहीं जाएगी बात। इसलिए निरंतर उसी का जो चिंतन मनन करके अपने स्वरूप में लीनता का प्रयास करता है, उसी ने ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है। अन्यथा बाहर से यम नियम संयम त्याग वैराग अनंत बार कर लिया और करता रहे अनंत काल तक, तो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है, जब तक स्वद्रव्य की ओर लक्ष्य न करे। इसलिए यह जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वह मैं नहीं हूँ। विविध प्रकार के भाव प्रकट होंगे शुद्ध के काल में ही, और उसी वक्त वहाँ से भेद ज्ञान करके निरंतर अपने में आने का प्रयास और पुरुषार्थ
इतनी सी साधना है, लेकिन जीव ऐसा पर भावों में पर में ऐसा उलझा हुआ है, वहाँ से छूटना ही नहीं चाहता। तो कौन क्या करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे जो परभाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं हूँ, इसलिए वह सब मुझे परद्रव्य ही है। मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे में नहीं। इस तरह से टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि शुद्ध जीवास्तिका से अन्य ऐसे जो सब पुद्गल द्रव्य के भाव वे वास्तव में हमारे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो किसके हैं? पर द्रव्य के लक्ष्य से होने की वजह से पर द्रव्य ही है। ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से कहता है वह अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा तत्ववेदी स्पष्ट रूप से डंके की चोट पर जो कहता है, बाहर से अन्य जीवों को, मिथ्यात्वियों को, अज्ञानियों को वह जीव निश्चयाभासी नजर आएगा। लेकिन हमें भीतर से अपना चेकिंग करना है। क्या चेकिंग करना है? कि भूल से भी हम निश्चयाभासी न बन जाए। तो लक्षण कौन सा? कि संसार के प्रति संपूर्णतः औदासीन्य वृत्ति हुई या न हुई, स्वयं की इच्छाओं का नाश हुआ कि नहीं हुआ, किसी से आशा अपेक्षा रही कि न रही, इसका चिंतन किससे होगा, किसी भी प्रकार का भय रहा या न रहा। ऐसे लक्षणों के द्वारा स्वयं से स्वयं का चेकिंग करना है। इसलिए कहा, मुख से ज्ञान कहे और अंतर छुटा न मोह, वह पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी का द्रोह। इसलिए भीतर से मोह यानी पर की प्रति की आसक्ति, पर द्रव्य के प्रति की, पर भावों के प्रति की आसक्ति, मूर्छा, बेहोशी, मैं मेरापना टूटा के नहीं, इसका चेकिंग खुद ही कर सकता है। दूसरा कोई करने वाले आज दूसरे मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी नहीं है। इसलिए कहा कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, विपरीत अभिप्राय और उससे रहित श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। जो विपरीत मान्यता, मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ, बस ये डंके की चोट पर आ जाए और निरंतर उपयोग ज्ञान स्वभाव पर रहने लग जाए बिना किसी प्रयोजन के, तो समझना सम्यक दर्शन है। और हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं है, अटकना नहीं है वहाँ। अब तो परीक्षा है, अब तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। अब देहाध्यास कितना छूट रहा है, पर से मैं मेरापना कितना छूट रहा है, पर से निवृत्ति के भाव कितने आ रहे हैं, एकांत में जाके एकमात्र आत्मा की आराधना करने के कितने भाव आ रहे हैं, ये सारे उसके लक्षण हैं। इसके सम्यक्त्व के लक्षण। ऐसा जीव घर पे बैठा नहीं रहेगा, अब सम्यक दर्शन हो गया, चलो काम हो गया, छोड़ो, छुट्टी हो गई। नहीं, वह जीव कहीं न कहीं अटक कर वापस भटक जाएगा और उसने अभी वास्तविक सम्यक्त्व को समझा ही नहीं। सम्यक्त्व के बाद तो सच्चा त्याग वैराग्य होता है। इसलिए कहा, त्याग वैराग्य न चित्तमा, होवे न उसको ज्ञान, अटके त्याग वैराग्य में तो भूले निज भान। अब उसके जीवन में देशवृत्ति भी आएगी, सर्ववृत्ति का भी पुरुषार्थ होगा, और होगा नहीं, आएगा जीवन में।
अब उसे खाने पीने में कैसे रस लगे, अब उसको संसार में कैसे रस लगे, क्योंकि रस तो एक ही होगा, या तो स्व का या पर का। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, और सम्यक दृष्टि तो एकमात्र एक ही रस। अब नव रस भी नहीं, बाहर रस त्याग कहा। कौन से रस का त्याग? 9 प्रकार के रस बताए जाते हैं। अब से इन रसों में भी रस नहीं है, इन सारे रसों का त्याग हो जाता है और एकमात्र रस रहता है, और वह है आत्मरस, ज्ञान रस। ऐसे ज्ञान की धारा, वह अमृत की धारा को समान मानकर उसे निरंतर पीते रहता है, घटकते रहता है। और ऐसे अमृत की धारा को, ऐसे ज्ञान को, रस को पीने वाले को विपरीत अभिनिवेश कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। और जब ऐसे श्रद्धान के द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब संशय, विमोह और विभ्रम रहित जो ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान उसी क्षण प्रकट होता है। चल, मल और अगाड़, चलायमान होने वाला, मलिन होने वाला, गाढ़ ऐसा जो अनादिकाल का मिथ्यात्व पड़ा था, ऐसी जो विपरीत मान्यताएं पड़ी थी, विपरीत अभिप्राय पड़े थे, सभी जड़ मूल से उखड़कर फेंक दिए जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। ऐसे वैसे नाम सम्यक दर्शन नहीं है। नयातिक्रांत, पक्षातिक्रांत, मत पंथ संप्रदायों के आग्रहों से संपूर्णतः रहित, नए निक्षेप, प्रमाण, वाद विवाद, तर्क वितर्क सबसे रहित, अब उसे अंश मात्र भी इन चीज़ों में रस नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की अवस्था। और इन सबसे रहित, चल मल अगाढ़ता से रहित श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। हेय और उपादेय तत्वों को जानने रूप भाव, वह सम्यक ज्ञान है। हेय क्या है? अब उसने जान लिया, यह मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, एकमात्र उपादेय, ऐसा मेरा यह ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव। बस ये भी शब्द है, वहाँ विकल्प नहीं है, शब्दों की माया जाल भी नहीं है। ऐसे सम्यक्त्व का निमित्त यह जीन सूत्र है। और जीन सूत्र के जानने वाले पुरुषों को सम्यक्त्व के अंतरंग हेतु कहे हैं, क्योंकि उनको दर्शन मोह के क्षयाधिक है। यह जीन सूत्र, जिनवाणी, छद्मस्त वाणी जो भी कहें, यह सम्यक्त्व का सबसे बड़ा निमित्त है। सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, सच्शास्त्र, श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम। परंतु सद्देव, सद्गुरु और सद्धर्म का भी यथार्थ रूप बताने वाले तो कौन? आज की तारीख में हमारे पास सतशास्त्र ही है। और ऐसे सतशास्त्र सुनने पढ़ने का सौभाग्य विरलों को मिलता है। भव्य जीवों को ही ऐसे निमित्त मिलते हैं, बाकी तो सुनने बैठने का भी भाव नहीं आता है। सुनकर भी 2 मिनट में उठकर चला जाता है। इसलिए कह रहे हैं, सुन हे भव्य जीव, मोक्ष के लिए सम्यक तो होता है, सम्यक ज्ञान होता है,
और सम्यक चारित्र ही होता है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। व्यवहार निश्चय, इसलिए मैं व्यवहार और निश्चय से चारित्र कहूँगा। व्यवहार नय के चारित्र में व्यवहार नय का तपश्चरण होता है, और निश्चय नय के चारित्र में निश्चय से तपश्चरण होता है। दोनों के स्वरूप को समझना है, क्योंकि रत्नत्रय के स्वरूप को यथार्थ रूप से व्यवहार और निश्चय के आधार पर समझकर उसके अनुरूप परिणमित होने का प्रयास, पुरुषार्थ, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पुरुषार्थ दोनों की अपेक्षा से होगा, और अंत में सम्यक एकांत में वो जीव जाएगा, उसके पहले नहीं। प्रथम भेदोपचार रत्नत्रय इस प्रकार है। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप ऐसा जो सिद्धि के परंपरा हेतुभूत भगवंत पंच परमेष्ठि के प्रति उत्पन्न हुआ चलता, मलिनता, अगाढ़ता रहित निश्चल भक्ति युक्तपना वही सम्यक्त्व है। व्यवहार नय से बता रहे हैं। पंच परमेष्ठी भगवंत जो चार का शरणा बताया, अरहंत सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा और केवली प्ररूपी धर्म का शरणा, देव गुरु शास्त्र तीनों का शरणा, लेकिन तीनों के यथार्थ स्वरूप को समझने के बाद उनका शरणा। किसी भी साधु को साधु मान लिया। यहाँ भावलिंगी साधु की दशा का वर्णन हमने चरण योग चुलिका में प्रवचन सार जी में देखा। ऐसे भावलिंगी संतों का ही पंच परमेष्ठी में स्थान है, और ऐसे उनके प्रति उत्पन्न हुआ चलता, मलिनता, अगाढ़ता रहित निश्चल भक्ति युक्तपना। निश्चल, अब वहाँ से वो चलायमान नहीं होगा। जब स्वरूप समझ लिया सतदेव का, सदगुरु का, सतशास्त्र का, अब कोई कहे कि आज तीर्थंकर आए हैं तो कहेगा 24 तीर्थंकर होके गए, अब आने वाले नहीं। 25वां तीर्थंकर होता नहीं। ऐसे निश्चल भक्ति युक्तपना वह सम्यक्त्व है। ऐसे भावलिंगी मुनि की दशा जो अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो रहे हैं, 24 घंटे में मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए श्रावकों के संपर्क में आते हैं। ऐसे एकांत में अपने स्वरूप में विचरण करने वाले, शुद्धोपयोग में निरंतर छठे सातवें गुणस्थानक में झोला खाने वाले भावलिंगी मुनि इसलिए कहते हैं कि विष्णु ब्रह्मादि कथित विपरीत पदार्थ समूह के प्रति, यानी जो अन्य देवी देवताएं तो बहुत दूर, ऐसे सभी अन्यों के प्रति अभिनिवेश का संपूर्णतः अभाव देव तत्व के नाम पर एकमात्र अनंत सिद्ध परमात्मा, बस इसके अलावा कोई देव नहीं। ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व, ऐसा अर्थ है। और फिर संशय, विमोह और विभ्रम रहित ज्ञान। कौन सा ज्ञान? क्षेपशम ज्ञान नहीं। ये पढ़कर सुनकर इस क्षेपशम ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का अंश मात्र भी उसमें संशय न होना, शंका न होनी। संकित के 8 लक्षणों में पहला लक्षण निशंकता। निसंकीय, निकंकीय, निवितिकिच्छा, अमूर्दिट्टी, वह थिरीकरणे, वच्छल्ल, पभावना, अट्ठे, 8 प्रकार के संकित के अंग बताए।
अब उसमें अंश मात्र भी शंका नहीं। पंच परमेष्ठी की और केवली प्ररूपित जो धर्म बताया जा रहा है, किसी में भी शंका नहीं उसे। अब एकमात्र स्वभाव का ही लक्ष्य, स्वरूप का ही लक्ष्य जिससे रहता है, और ऐसे लक्ष्य के आधार पर जो निरंतर अपने स्वरूप रमणता की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों की बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे संशय से रहित, विमोह से रहित, मोह पर द्रव्य पर भावों में जो मैं मेरापना था और इसकी वजह से जो भ्रमित हो रहा था, भ्रांति में जो जीवन जी रहा था, वो सारी भ्रांति अब निकल चुकी है और एकमात्र ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का ही जिसे आश्रय है, जो निरंतर ज्ञान से ज्ञान को जानने का पुरुषार्थ कर रहा है, ज्ञान से ज्ञायक भाव में रमणता का प्रयास कर रहा है, यह सम्यक ज्ञान, क्योंकि भी प्रयास कर रहा है, ज्ञान 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 ज्ञान, मात्र ज्ञान। और ऐसे ज्ञान स्वभाव के आधार पर ज्ञायक भाव में जब लीन होता है, ऐसा सम्यक चारित्र, अब वहाँ उसे शंका नहीं। व्यवहार से जीन देव होंगे या शिव देव होंगे ऐसा शंका स्वरूप वहाँ संशय नहीं। शाक्यादि कथित वस्तु में निश्चय अर्थात बुद्धादि कथित पदार्थ का निर्णय, परमात्मा में शंका यह व्यवहार संशय और आत्मा में शंका यह निश्चय संशय। पर वस्तु के निश्चय में यानी बुद्धादि कथित पदार्थ के निर्णय में किसी और ने कह दिया कि आत्मा क्षणिक है, आत्मा तो यहाँ रह के सब कार्य शरीर का करता है। अन्य मतों के जो आत्मा के बारे में जो कथन है वह विमोह है। अब वहाँ से अपने निश्चय को हटाकर, श्रद्धान को हटाकर, केवली प्ररूपित जो आत्मा का स्वरूप बताया उसी का स्वीकार, और अज्ञानपना अर्थात वस्तु क्या है तत्संबंधी अज्ञानपना विभ्रम है। पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम वह चारित्र है। बाहर के पापों से संपूर्णतः छूटने का अभिप्राय, प्रयास, प्रयत्न निरंतर। अब यह भी व्यवहार साथ में मोक्षार्थी के होता है कि जब जाना कि मैं सिद्ध समान जीव हूँ, तो सभी सिद्ध समान जीव है तो मैं अन्य जीवों की हिंसा क्यों करूँ, क्यों किसी जीवों को जानबूझकर कष्ट दूँ। हो सके वहाँ तक, वहाँ से भी बचने का वह प्रयास करेगा। इस प्रकार भेदोपचार रत्नत्रय परिणति बताई जाती है। उसमें जिन प्रणीत हेय उपादेय तत्वों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक्त्व परिणाम का बाह्य सहकारी कारण वीतराग सर्वज्ञ के मुख कमल से निकला हुआ समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ ऐसा द्रव्य श्रुत रूप तत्व ज्ञान ही हमें काम का है, हमारी सहायता कर सकता है। जो मुमुक्षु है उन्हें भी उपचार से पदार्थ निर्णय के हेतुपने के कारण यानी सम्यक्त्व परिणाम के अंतरंग हेतु कहे हैं, क्योंकि उन्हें दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय आदिक है। इसलिए अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति वाले जीव को टंकुत किरण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा के द्वारा सब करने के बाद वापस कहाँ गए?
टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा के द्वारा तद ज्ञान मात्र यानी उस निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप ऐसे अंतर्मुख परम बोध द्वारा और उस रूप से अर्थात निज परम तत्व रूप से अविचल रूप से स्थित होने रूप सहज चारित्र द्वारा, पता है ना कौन सा चारित्र? परम निज तत्व रूप में अविचल रूप से चलायमान हुए बगैर स्थितिकरण, यह स्थितिकरण अंग है। बाहर लोगों को स्थिति धर्म में स्थिति कराना, ये व्यवहार से, यहाँ निश्चय परमार्थ बात हो रही है। जिसने अपने उपयोग को अपने उपयोग में स्थित कर लिया, ज्ञान को ज्ञान में स्थित कर लिया, उसे स्थितिकरण अंग है। वही जीव प्रभावना, प्रकृष्ट भावना के द्वारा वात्सल्य किसके प्रति? अपने स्वरूप के प्रति, स्वभाव के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करता है, होता है। स्वामी वात्सल्य कर दिया, किसी को खिला पिला दिया, कहते हमने स्वामी वात्सल्य किया। कहाँ है स्वामी? पता नहीं। किस स्वामी का वात्सल्य करना है निश्चय से तो बिल्कुल पता नहीं। व्यवहार से तो बहुत बहुत कर लिया, कर रहा है, करता रहेगा। ऐसे भीतर बैठे हुए स्वामी का जब तक वात्सल्य भाव प्रकट नहीं होता है तब तक समझना वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। ऐसा स्वामी वात्सल्य आज दिन तक नहीं किया। भीतर बैठे हुए स्वामी का वात्सल्य भाव जगे, आहा ऐसा मेरा स्वरूप, ऐसा मैं। वो पर्याय वात्सल्य करती है अपने स्वामी के ऊपर, तब जाके भूतपूर्व यह मोक्ष मार्ग पर्याय में प्रकट होता है। अभी तक पता नहीं 8 अंग किसे कहा, और इस 8 अंगों का खुलासा समय सार जी में बहुत अच्छी तरह से किया है, व्यवहार और निश्चय दोनों की अपेक्षा से। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो निश्चय से ही है, अंश मात्र भी वहाँ व्यवहार की जरूरत नहीं है। व्यवहार होता है ना नहीं है, नहीं तो कहेंगे कि व्यवहार की बात ही नहीं करते, निश्चयाभासी हो गए। व्यवहार जीवन में होता है, व्यवहार लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता है। वो दिखावा व्यवहार बाहर का, फिर उसे समाज तपस्वी कहे, उनकी जय जयकार करे, जो भी करे करने दो। आपकी जय जयकार नहीं होगी, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। खेद मत करना, क्योंकि एकांत में अकेले में बैठना बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं पास में आवे तो। इसलिए हम तो बार बार कहते, आवे तो वेलकम और नहीं आवे तो भीड़ कम। बहुत अच्छी बात है, उतना अपने में रहने का अवसर मिला। बहुत अभूतपूर्व बातें हैं। मोक्ष मार्ग ऐसा वैसा नहीं है। इसलिए कहा कि जो परम जिन योगीश्वर पहले पाप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार के चारित्र में होते हैं, उन्हें वास्तव में व्यवहार नए योग रूप तपश्चरण होता है, बाहर का तपश्चरण है। और सहज निश्चय नयात्मक परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में, परम तत्व में प्रतपन, किसमें? स्वयं परम तत्व में प्रतपन, सो तप है। और ऐसे निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज निश्चय चारित्र इस तप से होता है। उनसे तप से स्वाध्याय, ध्यान और कायसर्ग, अंतिम 3, तावकायम ठाणिणम मोनिणम झाणिणम अपाणम वसीरानी। क्या कहा था? लोकस नौकार गिनने के लिए नहीं कहा था, सूत्र का अर्थ समझे। इस तरह से ताव कायम, काया को, ठाणिणम मोनिणम झाणिणम स्थान से, मौन से, ध्यान से वसीराता हूँ। किसको वसीराना था? काया को, मन वचन काया से वसीराना था।
किसके लिए? अप्पानम, अप्पा आनम, आत्मा की आज्ञा में रहने के लिए। सूत्र स्पष्ट बता रहा है और इसी का नाम कायोत्सर्ग है, ध्यान है। अपनी आत्मा में वह जीव लीन हो जाता है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः।